नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, आरओ, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके और जीएस से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आज की क्लास में हम संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ था, उससे जुड़े कुछ सदस्यों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या हुआ था। 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की थी। 1936 के फैसपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो संविधान सभा का गठन होगा उसमें क्या होगा, जो निर्वाचन होगा कैसा होगा, वैध मताधिकार के आधार पर होगा। 1940 के कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारी संविधान सभा का गठन होता है। 10 लाख सदस्यों में क्या होता है, 10 लाख सदस्यों में एक सदस्य का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार से संविधान सभा का हमारी गठन हो जाता है। अब संविधान सभा के गठन के बाद हम क्या करते हैं, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होता है। अब इसमें क्या होता है, कितनी किसको सीटें मिलती हैं, जो आपकी 296 सीटें थी, 296 सीटों का बंटवारा किया जाता है, जिसमें से 208 सीटें आपके किसको, कांग्रेस को मिलती है, 73 सीटें आपकी मुस्लिम लीग को मिलती हैं और 15 सीटें जो होती हैं अन्य दल को मिल जाती हैं। इस प्रकार से 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसका मुस्लिम लीग और हैदराबाद की रियासत, इन दो लोगों ने बहिष्कार किया था। इतने सारे पॉइंट हम पहले की क्लास में पढ़ चुके थे। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से देख लीजिएगा। अब मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दलों को सीटें मिली थी, उन सीटों में बंटवारा कैसे था, हिंदुओं को कितनी मिली थी, मुस्लिम को कितनी मिली थी, एससी को कितनी मिली थी। कई बार एग्जाम का लेवल टफ करने के लिए ऐसे क्वेश्चन अब पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। जो हिंदू सीट्स हैं, हिंदुओं को कितनी मिली थी, 163 सीट्स मिली थी। इसके साथ साथ आपकी मुस्लिम को कितनी सीट मिली थी, 80 सीट मिली थी। मतलब किस समुदाय को कितनी सीटें मिली थी। एससी एरिया से 31 सीटें थी। भारतीय ईसाइयों को 6 सीटें, पिछड़ी जनजाति के लिए 6 सीटें, सिखों के लिए 4 सीटें, एंग्लो इंडियन के लिए 3 सीटें, पारसियों के लिए 3 सीटें। इस प्रकार से कुल 296 सीटें थी। और भारतीय संविधान सभा की जब बैठक हुई थी तो उसमें संविधान सभा में महिलाएं कितनी शामिल थी, तो 15 महिलाएं शामिल थी। कौन कौन महिला शामिल थी, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इसके साथ साथ कह रहा है कि जब पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्य शामिल हुए थे। क्लियर हो गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। सब पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसको बना देते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके बाद क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। एस.सी. मुखर्जी को क्या करते हैं, उपाध्यक्ष बनाते हैं। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाते हैं। ये तीनों नाम आपको रटे होने चाहिए। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से, बिहार राज्य से है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कब किए गए थे, जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति, तो उनका सम्मान करते हुए उन्हें क्या कर दिया गया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। जो अब हमारी संविधान सभा का जो हमारी संसद भवन थी, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, संविधान भवन कर दिया गया। नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था, 28 मई। 28 मई को किसकी जयंती थी, 28 मई को वीर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य पर नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। नई संसद भवन का कौन सा प्रोजेक्ट था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। किस कंपनी ने बनाया था, तो टाटा कंपनी ने इसका निर्माण किया है, ध्यान रखिएगा। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान के निर्माण में। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। हमने अपने संविधान का अंगीकरण कब किया था, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा का हमने क्या किया था, अंगीकरण किया था।
जबकि हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारे संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। हमारी जो पहले अनुसूचियां कितनी थी? पहले हमारे यहाँ पे कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। लेकिन अब कितनी होगी? 12 अनुसूची। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को हमने संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा है। ठीक है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पे स्थिति क्या थी? कई बार ये लाइन आपसे पूछता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य। हमारा भारत का संविधान कैसा है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? हम अपने देशी और विदेशी, मतलब आंतरिक और विदेशी दोनों मामलों में फैसले लेने के लिए सक्षम है। हम अपने फैसले स्वयं ले सकते हैं। अब जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो ये हमारा डिसीजन था कि हम रूस का साथ दें कि यूक्रेन का साथ दें, कि दोनों का साथ नहीं दे रहे, हम अपना तटस्थ की भूमिका निभा रहे। तो ये हमारा डिसीजन था, क्योंकि हम कैसे हैं? प्रभुत्व संपन्न है। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन। हमारे यहाँ पे सत्ता किसके पास नहीं थे? हमारे यहाँ पे जो सत्ता है पूर्ण रूप से किसके पास? जनता के पास नहीं थे। हम भारत के लोग, हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो सत्ता किसके पास नहीं थे? भारत की जनता के पास। और संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक है आपका सुप्रीम कोर्ट। और हमारे यहाँ पे कोई भी नियम कानून किसके आधार पर बनाए जाते हैं? संविधान के आधार पर। संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या कब हुई थी? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। इसका एक विशेष अधिवेशन 1936 का फैजपुर में भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। हमारे संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष। और कुछ हमारी संविधान सभा में निर्वाचित के साथ साथ कैसे हुए थे? मनोनीत भी होते। तो हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित थी, आंशिक रूप से मनोनीत थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं।